Good morning, my dear students. Today I will discuss the solution of linear recurrence relations by the method of generating functions. लास्ट लेक्चर में हमने जनरेटिंग फंक्शंस किया था कि जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन। और जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था जब हमें न्यूमेरिक फंक्शंस गिवन था, या फिर हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन था और हमने न्यूमेरिक फंक्शन को फाइंड आउट किया था। ये हमने पार्ट किया था अभी तक जनरेटिंग फंक्शन में। अब हमें, और उससे पहले हमने किया था लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका हमने टोटल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया था। और टोटल सॉल्यूशंस था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वो तो इन जनरल मेथड था कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशंस को कैसे क्लासीफाई किया हमने, कि जो एफ आर तो होमोजीनियस था कि इनहोमोजीनियस था। कि होमोजीनियस होगा तब सॉल्यूशंस क्या होगा, इनहोमोजीनियस होगा तो जो सॉल्यूशंस होगा वो जनरल सॉल्यूशंस, दैट मीन्स टोटल सॉल्यूशंस इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स द होमोजीनियस सॉल्यूशंस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट मीन्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम उसी लीनियर रिकरेंस रिलेशंस को हम जनरेटिंग फंक्शंस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही है कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन जो हमने अभी तक सॉल्व की थी उनको हम जनरेटिंग फंक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स तो ये ध्यान में रखें कि अगर पेपर में क्वेश्चंस अगर आया है कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है आपको जनरेटिंग फंक्शन से, तो आपको जनरेटिंग फंक्शन से ही यूज करना है। इससे पहले जो मेथड कराया था उसकी हेल्प से आपको नहीं करना है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से नहीं करना। अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर यही मेंशन है कि सॉल्व द लीनियर रिकरेंस रिलेशन या सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, तब आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से कि सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशंस बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। तो हमारे पास ये जनरेटिंग फंक्शन है कि ए आर माइनस टू ए आर माइनस वन इक्वल टू 5 वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। अब हम इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो जनरेटिंग फंक्शंस के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है कि इसकी न्यूमेरिक फंक्शन कि इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो सॉल्यूशंस क्या होगा। So let gx is equals to r equal to 0 to infinity ar x to the power r, where gx is a generating function of the numeric function ar. Now multiply by x on the both side, so we get x gx is equals to r equal to 0 to infinity ar x to the power r plus 1. Here r plus 1, so r is replaced by r minus 1, so this will index is r is r minus 1 equal to 0, that means r equal to 1 to infinity. This one is r is replaced by r minus 1, so r minus 1, r is replaced by r minus 1, so this one is r. Now substitute the value gx x gx, now substitute the value, or consider the equation this one ar minus 2 ar minus 1 5, 2 ar minus 1 equal to 5, this one. Now multiply with x to the power r on the both side, so we get this one. Now taking the limit from r equal to 1 to infinity, this one. हमें ये माइंड में रखना है कि हमें लिमिट r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेनी है, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेनी है। लिमिट हमें वो लेनी है जो भी लास्ट का रिकरेंस रिलेशन में जो भी ए आर माइनस के जो इंडेक्स होगी, ए आर माइनस का के जो होगा वो लिमिट लेनी है। यहाँ पर के की वैल्यू 1 है तो लिमिट स्टार्ट 1 से होगी। अगर ए आर माइनस 3 लास्ट है तो इसका मतलब हमें क्या लेनी है, 3 टू इन्फिनिटी लेनी है उस केस में। सो 5x to the power r, now taking the limit r equal to 1 to infinity, so this one r equal to 1 to infinity ar x to the power r minus 2 r equal to 1 to ar minus 1 x to the power, this one is value equal to x gx, so minus 2x dx, this one
x to the power r can be written as x plus x square plus x cube plus x की power 4. So taking the x common, so which can be written as 5x like 5x 1 plus x square plus x cube, this one x की power r equal to 1 to x plus x square plus x cube. So x is common, this one x 1 minus x का inverse equal to x upon 1 minus x. Now this one part r equal to 1 to infinity a r x की power r. So gx is equals to this one r equal to 0 to infinity. So for first substitute the value r equal to 0. So r equal to 0 means a naught and r equal to 1 to infinity this one, and a naught is given by value 1 here. A naught is equal to 1. So a naught equal to 1. So summation of r equal to 1 to infinity a r x r equal to gx minus 1. So all these values are substituting in equation number 1. So this one is a gx minus का 1, this one is minus 2x gx, here 5x upon 1 minus का x. So this one gx minus 1, so this one equal to this one. So gx 1 minus का 2x gx equal to 5x upon 1 minus x plus 1. Solving this one, so we get the 4x plus 1 upon 1 minus x. So gx is equals to 4x plus 1 upon 1 minus x 1 minus का 2x. This one is the generating function. ये तो जनरेटिंग फंक्शन हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे किया था वैसे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट चाहिए. सॉल्यूशंस हमें क्या मिलेगा, यानी कि अब ये जनरेटिंग फंक्शन जो बना वो जनरेटिंग फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करना है. जनरेटिंग फंक्शन को हमें न्यूमेरिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें जनरेटिंग फंक्शन को न्यूमेरिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमें ए आर फाइंड आउट करना है एक्चुअल में. सो दिस वन इज कैन बी डन by the partial fractions. So 4x plus 1 1 minus x 1 minus 2x is can be written as this one. So now find the value of a and b. So a and b value is getting minus 5, b is 6. So gx is equals to this one, which can be written as by the binomial theorem this one r equal to 0 to infinity. So r equal to 0 this one, here this one is the AR, so hence AR equal to 3 to the power R plus 1 minus 5 by R is going to be equal to 0. So this one is the final solutions. That means हमें AR फाइंड आउट करना था एक्चुअल में, कि जो AR होगा वो क्या होगा. यहाँ से अगर कोई कहे कि सर ये AR तो यहीं से भी आ जाएगा, तो AR यहाँ से आएगा पर लेकिन वो AR माइनस 1 की टर्म में आएगा. हमें AR मेरे फंक्शंस की टर्म में हमें फाइंड आउट करना था, वो प्रिसाइडिंग ए आर्स की टर्म्स में हो जाता. सो दिस वन नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए आर माइनस 8 ए आर माइनस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर आर माइनस 1. सो सेम जी एक्स इज दिस वन, एक्स जी एक्स इज दिस वन, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स टू द पावर आर इन दिस इक्वेशंस बाई एक्स टू द पावर आर मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन दिस इक्वेशंस. तो ए आर एक्स टू द पावर आर 8 ए आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 1 10 आर की पावर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर, एंड टेकिंग द लिमिट आर इक्वल टू 1 to infinity, taking the summation from r equal to 1 to infinity we get this one. So this one equal to gx minus 1, this one is it, and solving them we get gx equals to this one. And again same procedure, partial fractions, a and b value is this one, substitute the value here. So gx is equals to, gx can be written as in this form. So now using the binomial theorem, so gx is equals to this one. Next problem, solve by the method of generating function this one. This one is the second order relation. First is first order linear recurrence relation. Here is second order linear recurrence relation is, so let AR equal to this one. So gx, suppose gx generating function r equal to 0 to infinity AR x to power r. Here
Now multiply by x gx. So same thing, r equal to 1 to infinity. Again I multiply by x. So x square gx is x r plus 1. Again r is replaced by r minus 1. So r minus 1, that means r equal to 2 to infinity r minus 1. So r minus 2 x e power r. Now multiply x to the power r on the both side of equation 1. So we get ar x to the power r 3ar minus 1 x to the power r or 2ar minus 2 x to the power r, and taking the summation from r equal to 2 to infinity, because last x is 2. So 2 to the infinity r equal to 2 to the, from 2 r equal to 2 to r equal to infinity. This one value r equal to 2 to infinity ar xr can be written as, since gx is equal to r equal to 0 to infinity ar x power r, so a naught a1 x, this one a naught a1 is value is given, a naught equal to 5, a1 equal to 3. So value is putting here, so r equal to 2 to infinity ar xr equal to gx minus का 5 minus का 3x. Okay, same thing here, x, this one is the x gx is equal to this, so a naught x. Now these value are substituting in equation number, in equation number 2. So we get gx minus a naught minus a1x equal to 3x gx minus a naught x minus का 2x square gx. Substituting these values, a naught a1, so we get g, taking the common coefficient of gx is this one, a naught is this one, a1 is this one. So a naught equal to 5, 5 minus this one equal to 5 minus 12x. In factor of this one, x minus 1, 2x minus 1. So this one is the a. Again using the partial fraction, so a and b are value of a and b is 7 and minus 2. So same procedure, we get gx equal to this one. So ar equal to 7 minus 2 to the power r plus 1, which is the required derivation.